ये बिज़नेस का लेक्चर है स्टूडेंट्स। और अभी इससे पहले हम लोगों ने जो कल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर नंबर 12। उसमें हम लोगों ने उसकी मीनिंग, इम्पोर्टेंस को समझा था कि क्या, कैसे, कब काम करता है वो, क्या क्या फ़ायदा देता है बिजनेसमैन को और क्या क्या फ़ायदे उससे मिलते हैं कंज्यूमर को। आज जो हमें देखना है वो यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स कि कंज्यूमर को किस तरीके से लीगल प्रोटेक्शंस मिले हुए हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर थोड़ा सा और आगे देखेंगे, जहाँ तक हो सकेगा धीरे धीरे इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग साथ में मिल करके। तो क्या लीगल प्रोटेक्शन है कंज्यूमर को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस लॉज एंड रेजिस्लेशंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर एंड सम ऑफ दीज रेगुलेशंस आर। कल मैंने इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है। तो उनके कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, और वो कौन से हैं वो अब हम लोग देखेंगे। तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है? 1986। Enactment of Consumer Protection Act 1986 was one of the most important steps taken to protect the interest of consumers। ठीक है, 1986 का जो एक्ट बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया गया है जिससे कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। द प्रोविजंस ऑफ एक्ट केम इन टू फोर्स from July 1st 1987। the main features of this act are। कब ये फोर्स में आया, यानी कि कब ये एग्जिस्ट किया? तो जुलाई 1st 1987 से स्टार्ट हुआ ये। ठीक है, दिस एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंज्यूमर्स। ये इस एक्ट ने बहुत सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करे हैं किसको? कंज्यूमर्स को। टू प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कस्टमर्स अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डिफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो क्या क्या प्रोवाइड किया गया कि उनको अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है या डिफिशिएंट सर्विसेज मिल जाती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है या फिर गुड्स में कोई डिफेक्टिव है, तो इनसे रिलेटेड उनको सेफ गार्ड को प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, दी एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड 3 tier redressal एजेंसीज वेयर कंज्यूमर्स कैन The act has provided 3 tier redressal agencies where consumer can file complaints, और these are डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। होता ये है कि अगर आपको जैसे कि कोई प्रॉब्लम है तो इस एक्ट के तहत आपको 3 फोरम प्रोवाइड किए जाते हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट फोरम प्रोवाइड किया जाएगा, स्टेट कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा, नेशनल कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। इन तीनों में आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेन को जा कर के अपना फाइल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए कि किसी गुड्स से रिलेटेड कोई आपको गुड्स मिल गया, वो भी डिफेक्टिव गुड्स है या डिफिशिएंट है या उसमें सर्विसेज उसकी अच्छी नहीं है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, तो फिर उसके खिलाफ़ आप क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में जा कर के आवाज़ उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स के तहत प्रोवाइड की गई हैं। कंज्यूमर राइट्स, अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा से बनते आए हैं और बने हैं। ठीक है, क्या क्या है ये ज़रा देख लेते हैं। एक तो ये कि कंज्यूमर राइट्स, तो कंज्यूमर राइट्स में पहला है कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू मेक चॉइसेस। ठीक है, इसके बाद का हम लोग अभी और भी देखेंगे, और भी हैं इसके पीछे। तो राइट टू सेफ्टी देख लेते हैं कि राइट टू सेफ्टी में क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर्स have the
right to protect against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक बंदे को सेफ़ रहना उसका एक राइट है कि उसको सेफ्टी मिले। मान लो कोई भी ऐसी हज़ार्डस आइटम्स हैं जिससे कि उनकी लाइफ या उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, उसके लिए उनको सेफ्टी मिलनी ही चाहिए। तो ऐसे गुड्स की मार्केटिंग करना, उस मार्केटिंग से बचना, ये उनके राइट में है। तो अभी देखो जैसे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए विच आर हैज़ार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए क्या है, हैज़ार्डस है। दिस राइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर लाइफ। ये राइट जो है वो सेफ और सिक्योर लाइफ के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। दिस राइट इंक्लूड्स कंसर्न फॉर कंज्यूमर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज फॉर देयर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। ये राइट इंक्लूड करता है कंज्यूमर्स के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को, के कंसर्न को ये ध्यान रखता है कि उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बना रहे। समटाइम्स द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स इन प्रेशर कुकर्स, गैस सिलेंडर्स, आपको भी ये पता है ही, प्रेशर कुकर में कोई प्रॉब्लम हो, गैस सिलेंडर में हो या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हो, इससे क्या होता है, लाइफ को लॉस हो जाता है, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी को भी लॉस होता है। दिस राइट टू सेफ्टी प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर फ्रॉम सेल ऑफ सच हैज़ार्डस गुड्स और सर्विसेज। राइट टू इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू दिस राइट the consumer has the right to get information about the quality, quantity, purity, standard and price of goods or service so as to protect himself against the abusive and unfair practices। तो यहाँ पे उनको क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, इन सब से भी रिलेटेड उनको क्या मिला हुआ है, राइट्स मिले हुए हैं कि वो अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा सके। उनको ये सारी चीज़ें मिलनी ही चाहिए। द प्रोड्यूसर मस्ट सप्लाई ऑल दी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एट अ सुटेबल प्राइस, यानी कि सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सप्लायर को है कि वो प्रोवाइड करे जिससे कि क्या हो सके, सुटेबल, जिससे कि क्या सारी सप्लाई की जानी चाहिए जिससे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह ना हो। राइट टू मेक चॉइस, अकॉर्डिंग टू दिस राइट every consumer has the right to choose goods or services of his or her likings। अपनी पसंद क्या वो चूज़ कर सकता है। वह आप मार्केट में गए, आपको चूज़ करने ही नहीं दे रहा है मार्केट वाला या शॉपकीपर आपको चूज़ नहीं करने दे रहा है, तो ये उसकी गलती है। ठीक है, आपके पास ये पूरा राइट है कि आप चूज़ करें। द राइट टू चूज़ मीन्स एन एश्योरेंस ऑफ अवेलेबिलिटी, एबिलिटी एंड एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ अ प्रोडक्ट। इसका राइट टू चूज़ का मतलब ये है कि उसको ये हक है कि वो वैरायटी ऑफ अ प्रोडक्ट को एक्सेस करे, एबिलिटी देखे, अवेलेबिलिटी देखे, ये सारी चीज़ें वो देख सकता है। उसको पूरा का पूरा राइट मिला हुआ है किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस को भी देख सकता है, जैसे कि आजकल आप लोग करते हैं, अमेज़ोन पे भी सेम चीज़ देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी देखते हैं कि भाई किस पे सस्ता है। तो ये करने में कोई हर्ज नहीं है, वो 4 दुकानें देख कर के ही लेगा, उसके पास पूरे ये राइट मिले हुए हैं जैसा आप लोग करते हैं। तो द प्रोड्यूसर और सप्लायर और रिटेलर शुड नॉट फोर्स द कस्टमर टू बाई अ पर्टिकुलर ब्रांड ओनली। कोई भी प्रोड्यूसर या सप्लायर किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आपको यही पर्टिकुलर ब्रांड लेना है। कंज्यूमर शुड बी फ्री टू चूज़ द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर फ्री है, वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है। राइट टू बी हर्ड और राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और टू बी हर्ड और राइट टू बी एडवोकेट हिज इंटरेस्ट। यानी कि इसके हिसाब से देखा जाए तो हर एक बंदा जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसकी बात को कोई सुना जाए, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को देखा जाए। ये है राइट टू हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। इन केस कंज्यूमर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड और हैज़ एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रोडक्ट और सर्विसेज, then he has the right to be heard and be assured that his her interest would receive due consideration। इसमें क्या बात है, तो इसमें ये बात है कि मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है
तो ऐसा नहीं है कि दुकानदार आपकी बात ना सुने। आप जब उसको लेकर के जाएँगे, अपनी प्रॉब्लम को उसे बताएँगे, तो ये आपका राइट है कि आपको सुना जाए, यानी कि वो दुकानदार आपको सुनेगा, ये आपका राइट है। तो अगर वो नहीं सुनता है तो इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस राइट इंक्लूड्स द राइट टू रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट एंड इन अदर पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़। अंडर दिस राइट द कंपनीज मस्ट हैव अ कंप्लेंट सेल्स टू अटेंड द कंप्लेंट्स ऑफ कस्टमर्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि कस्टमर केयर सर्विसेज देती हैं, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को जा कर के सॉल्व करवा सकते हैं। Right to seek redressal. According to this right, the consumer has the right to get compensation or seek redressal against the unfair trade practices or any other exploitation. यानी कि अब इसके अंदर क्या है कि उनको, हर कंज्यूमर को है कि वो कंपनसेशन ले सकता है, ठीक है, अगेंस्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनके अगेंस्ट वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन ले सकता है। ये है सीक रिड्रेसल में। तो दिस राइट एश्योर जस्टिस टू कंज्यूमर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस राइट में क्या है कि जस्टिस किया जाता है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। द राइट टू रिड्रेसल includes compensation in the form of money, replacement of goods or repair of a defect in the goods as the satisfaction of a consumer। तो इस केस में क्या होता है कि उसको कंपेंसेट कर दिया जाता है, या तो गुड्स दे दिया जाए। अब मान लीजिए किसी भी कंज्यूमर को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, कोई गुड्स लेकर के आया, वो अच्छी तरीके से नहीं चला, तो या तो वो कंपेंसेशन ले ले, नहीं कंपेंसेशन ले सकता है तो उस गुड्स का रिपेयर कंपनी करवा के दे, और नहीं करवा के देती है तो फिर उस गुड्स को बदल के दे। ये सब उसके पास, कंज्यूमर के पास क्या है, ये पूरे राइट है। और इसी राइट को हम क्या बोलते हैं, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। According to this right, it is the right of a consumer to acquire the knowledge and the skills to be informed to consumers। यानी कि इस राइट के हिसाब से क्या होता है कि कंज्यूमर को पूरा का पूरा राइट है कि वो पूरा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले। इट इज़ ईजियर फॉर लिटरेट कंज्यूमर्स टू नो देयर राइट्स एंड टेक एक्शंस, बट दिस राइट एश्योर्स दैट इलिटरेट कंज्यूमर कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग एक्ट्स एंड एजेंसीज आर सेट अप फॉर देयर प्रोटेक्शन। यानी कई बार ऐसा होता है कि लिटरेट पर्सन तो जानते हैं कि कौन कौन से फोरम वगैरह बने हैं जहाँ पे वो जाके कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इलिटरेट पर्सन को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि कहाँ पर वो जाकर कंप्लेन करें, किसको कहाँ पे जाके एक्सेस करें। तो ऐसे केसेस में उनको क्या करना चाहिए, लिटरेट करना चाहिए। यानी कि कंज्यूमर को पूरा राइट है कि उसको प्रोडक्ट वगैरह के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, और कहाँ कहाँ कंप्लेन किया जा सकता है, क्या क्या उनकी पावर्स है, क्या उनके राइट्स हैं, इसके बारे में उनको पता होना चाहिए। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 6 के 6 राइट्स आप एकदम रट लीजिए अच्छी तरीके से, है ना, अच्छी तरीके से रट लीजिए, और यही आपकी लाइफ में क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है।